आपको बताऊंगी पुरुषत्व की एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ 2 मिनट में आप किसी का दिल जीत ले। ये राज भारतीय पुरुषों के लिए खास है, जो आपकी जिंदगी में प्यार और आत्मविश्वास की नई रोशनी लाएगा। अंत तक देखिए, क्योंकि ये बातें आपके दिल को छू लेंगी और आपको एक नया इंसान बना देंगी। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं। आप एक शब्द भी नहीं बोलते। वो आपको देखती है। उसकी नजरों में एक हल्की सी झलक आती है, बस एक पल के लिए, इतनी तेज कि कोई और शायद उसे नोटिस भी ना कर पाए। लेकिन आप देखते हैं, क्योंकि आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। आप वहां दिखावा करने नहीं आए हैं। आप वहां कोई प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। आप तो पीछा करने भी नहीं आए हैं। आप वहां इसीलिए है क्योंकि आप वो बात जानते हैं जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। आप किसी महिला का दिल ज्यादा बोलकर नहीं जीतते। आप उसका दिल कम बोलकर जीतते हैं, लेकिन वही बोलते हैं जो जरूरी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं जो एक बार समझ में आ जाए तो हमेशा आपके जहन में रहेगी। जब आप किसी महिला से पहली बार बात करते हैं, तो पहले 2 मिनट में ही आप ये तय कर देते हैं कि आप उसके लिए एक ऐसा पुरुष है जिसकी उसे चाह है, या ऐसा जिसे वो कुछ ही देर में भूल जाएगी। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर पुरुष इस मौके को बर्बाद कर देते हैं। अपने दूसरे ही वाक्य से पहले उन्हें लगता है कि तेज बोलना, ज्यादा मजेदार होना, खुद को ज्यादा समझाना या अपनी उपलब्धियां गिनवाना काम कर जाएगा। लेकिन असल में महिलाएं शब्द नहीं सुनती। वो सुनती है आपकी आवाज का लहजा, आपकी ऊर्जा और वो सन्नाटा जिसे आप कैसे संभालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो, तो बेचना बंद करिए और इशारा करना शुरू करिए। और अब असली बात यह है कि आप पहले 2 मिनट में जिस तरह बोलते हैं, वो उसे सब कुछ बता देता है जो वो आपके अंदर जानना चाहती है। अगर आपकी आवाज घबराई हुई है, तो आप बेचैन हैं। अगर आप बहुत चतुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्वीकार्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समझा रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, हर बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ताकतवर लोगों से सुने जाने की आदत नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर आप उससे 10 सेकंड ज्यादा देर तक कुछ ना कहें, इतना कि उसे थोड़ा असहज लगे, और बस उसे शांत नजर से देखें, सधे हुए स्थिर, जैसे आपके पास पूरी दुनिया का समय हो, तभी माहौल बदल जाता है। अब आप नियंत्रण में हैं। अब आप उसकी सोच की रफ्तार तय कर रहे हैं। अब वो सोचने लगती है, आप कौन है? आप उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? आप बाकियों की तरह प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? और यही जिज्ञासा, यही वह दरवाजा है जो पहली बार खुलता है। वहीं से इच्छा जन्म लेती है, क्योंकि अब वो महसूस कर सकती है कि यह आदमी यहां इसलिए नहीं है कि उसे चुना जाए, बल्कि यह आदमी यहां इसलिए है कि यह खुद चुने। यही है 2 मिनट का नियम। आपके पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं अपनी आवाज, शरीर की भाषा और मौजूदगी से यह दिखाने के लिए कि आप ऐसा पुरुष है जिसे ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं। फिर भी वह उसे पा लेता है, और जितना कम आप कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं। चाबी है भावनात्मक अनुशासन। अपने शब्दों की रफ्तार को कम करने की तरह जरूरत से ज्यादा रुकने की हिम्मत, और उस खामोशी का पीछा ना करें जो आपकी रफ्तार पर काबू पा लेता है। वही आपकी स्थिति पर राज करता है। इसीलिए जब भी आप बोले, सोच समझकर बोले। आपके शब्दों को ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे वो मायने रखते हैं, क्योंकि वो रखते हैं। सिर्फ जगह मत भरो, उसे नियंत्रित करिए, क्योंकि इन 2 मिनटों में आप सिर्फ अपनी आवाज नहीं दिखा रहे होते, आप उसे अपना नर्वस सिस्टम दिखा रहे होते हैं। और अगर आपका नर्वस सिस्टम स्थिर है, तो उसका नर्वस सिस्टम आपकी स्थिति पर राज करता है। कक्षा में घूमने लगता है,
स्वागत है प्राइमल साइकोलॉजी में। स्वागत है मौन प्रभुत्व की भाषा में। सेक्शन 2, 2 मिनट के नियम का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। अब इसे गहराई से समझते हैं। 2 मिनट का नियम किसी तरह की पिकअप लाइन, चालाकी या अल्फा बनने का तरीका नहीं है। यह है मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व का। यह है रफ्तार को थामना, खुद को रोकना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना। वो सबसे गहरे संकेत जो महिलाएं पकड़ती है, बिना ये जाने कि वो है ये क्यों महसूस कर रही है। हम उस आकर्षण की बात कर रहे हैं जो तर्क को पार कर सीधे शरीर के भीतर के तंत्र को महसूस होता है। क्योंकि अपने भीतर एक महिला सिर्फ कोई ऐसा पुरुष नहीं चाहती जो अच्छा बोलता हो, वो ऐसा पुरुष चाहती है जिसकी आवाज गुरुत्वाकर्षण जैसी लगे। तो आइए अब इसे और गहराई से समझें। पहला मिनट उसका दिमाग आपकी बात नहीं सुन रहा होता, वो सिर्फ स्कैन कर रही होती है। पहले 7 सेकंड में उसका कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक दिमाग बहुत कम शामिल होता है। वो यह नहीं सोच रही होती कि क्या यह लड़का समझदार है, क्या यह मजेदार है, या क्या यह दिखने में अच्छा है। वो केवल यह स्कैन कर रही होती है कि इसमें कोई खतरा है या कोई मूल्य। उसका सबकॉन्शियस माइंड जो लाखों साल की प्रजातीय विकास प्रक्रिया से बना है, वो असली काम कर रहा होता है। वो सवाल पूछ रहा होता है, क्या इस आदमी को मेरी स्वीकृति चाहिए? क्या ये खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये खुद पर नियंत्रण में है या मुझे भावनात्मक रूप से पकड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये अनपेक्षित माहौल में भी खुद को स्थिर रख सकता है? और इन सब सवालों के जवाब पहले ही मिल जाते हैं। आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी आवाज के लहजे, बोलने की रफ्तार और आप खामोशी में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उसमें यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं। वो घबरा जाते हैं, तेज तेज बोलने लगते हैं, हर खाली पल को भरने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते हुए वो उस एक सच्चाई को उजागर कर देते हैं जिसे एक महिला सबसे गहराई से महसूस करती है। अगर ये आदमी खामोशी नहीं संभाल सकता तो वो मुझे कैसे संभालेगा? एक महिला जो सुंदर है, ताकतवर है या भावनात्मक रूप से गहरी है, उसे बातूनी पुरुष प्रभावित नहीं करते। उसे प्रभावित करता है संयम, वो क्षमता कि आप उस माहौल को थाम कर रख सके, बिना हिचकिचाहट के खड़े रह सके। उसे यह महसूस करा सके कि आप एक पहाड़ की तरह स्थिर है, चाहे वो किसी भी तरह का भावनात्मक तूफान लेकर आए। और अब हम आते हैं आपके सबसे खतरनाक हथियार पर, रफ्तार का नियंत्रण। धीरे बोलने वाले पुरुष सिर्फ आत्मविश्वासी नहीं होते, वो खुद पर पूरी तरह नियंत्रण में होते हैं। सोचिए मान ब्रांडो की गॉडफादर में दी गई आवाज को, या जेवियर बार्डन को नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन में। उनकी आवाज में एक खतरनाक सन्नाटा बहता है, क्योंकि वो कभी जल्दबाजी में नहीं बोलते। वो ऐसे बोलते हैं जैसे उनके शब्दों की अहमियत हो, जैसे उन्हें खामोशी से डर नहीं लगता, जैसे लोग उनकी हर बात पर ध्यान देने के आदी हो। यह कोई दिखावा नहीं है, यह है मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व। और मजेदार बात यह है, महिलाएं इसे समझने से पहले महसूस कर लेती हैं। वो आपकी ओर झुकने लगती हैं, वो आपकी रफ्तार को अपनाने लगती हैं। उनकी सांसों की गति आपकी सांसों से मल खाने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें कोई ऊर्जा देकर उनका पीछा नहीं कर रहे, बल्कि आप उन्हें अपने भीतर खींच रहे हैं, अपनी रफ्तार में संभाल लेने के लिए। दूसरा मिनट अब वो आपको नहीं सुन रही, वो खुद को सुन रही है। यही आता है असली मोड़। अगर आपने पहले 60 सेकंड तक माहौल अपने नियंत्रण में रखा है, धीरे और सोच समझकर बोला है, हर वाक्य के बीच रुकावट छोड़ी है, आंखों में बिना घबराए देखा है और पीछा नहीं किया, तो आपने एक बहुत अहम काम कर दिया है। आपने उसका ध्यान अपने आप से हटाकर उसके भीतर की तरफ मोड़ दिया है।
अब वो खुद से सवाल पूछ रही है, मुझे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? मुझे पेट में या हल्की सी गर्म हलचल क्यों महसूस हो रही है? मैं खुद को जरूरत से ज्यादा क्यों समझा रही हूं? और यही ठीक इस मोड़ पर आप उस लड़के जो प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है की श्रेणी से बाहर निकल आते हैं और प्रवेश करते हैं एक रहस्यमय अनजान जगह में। वो जगह जहां इच्छा जन्म लेती है। इच्छा का स्वभाव ही है अनिश्चितता। अगर आप बहुत आसानी से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा समझा रहे हैं, बहुत अनुमान योग्य हो गए हैं, तो वहां कोई रहस्य नहीं बचता, कोई खिंचाव नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक उत्तेजना नहीं। लेकिन जब आप उस पुरुष की तरह बात करते हैं जो कभी भी जा सकता है, जो चाहे तो उसे चुन सकता है या नहीं भी, जिसे ताकतवर लोगों से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां आपको सोचने लगती है। और वही है असली चाबी। यह मायने नहीं रखता कि आपने क्या कहा, मायने यह रखता है कि आपके शब्दों के बीच वो आपके बारे में क्या कल्पना करती है। और यहीं पर फिर से आता है स्थिरता का दर्शन, यानी स्टाइकिज्म। एक स्थिर पुरुष स्वीकृति पाने के लिए नहीं बोलता, वो उद्देश्य से बोलता है। वो जानता है कि हर शब्द या तो आपकी ताकत को दिखाता है या उसे खो देता है। वो समझता है कि खामोशी एक हथियार है, किसी को चालाकी से फंसाने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि असल में कौन सुन रहा है। और अगर वो रुकती है, अगर वो आपकी ओर झुकती है, अगर वो उस खामोशी को अपने शब्दों से भरने लगती है, तो समझिए वो पहले ही आधी दूरी तय कर चुकी है। क्योंकि अब यह सिर्फ बातचीत नहीं रही, अब यह बन चुकी है ध्रुवता। आपकी स्थिरता, उसकी हलचल, आपका संयम, उसका बहाव। ये कोई हॉलीवुड टाइप की सिलेक्शन नहीं है, ये है प्राचीन ध्रुवता जो आज के समय में भी खुद को दोहरा रही है। और इसकी शुरुआत होती है पहले 2 मिनट में। अगर आप उसका पीछा करते हैं तो आप हार जाते हैं। अगर आप प्रतिक्रिया में बह जाते हैं तो आप झुक जाते हैं। लेकिन अगर आप केंद्र में टिके रहते हैं, धीरे, शांत, और सिर्फ इसी समय बोलते हैं जब उसका मतलब होता है, अगर आप शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे वो एक धारदार चाकू हो, घाव देने के लिए नहीं बल्कि फालतू शोर को काटने के लिए, तो आपको उसे पटाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आप ही खेल बन जाते हैं। सेक्शन 3, क्या बोलना है और क्या बिल्कुल नहीं बोलना, ताकि आकर्षण तुरंत पैदा हो। अब हम और भी सटीक होते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि यह ज्यादा बोलने की बात नहीं है, गहराई के साथ बोले जाए। लेकिन यह खामोशी सिर्फ चुप रहने के लिए नहीं है, आपको अब भी बोलना होगा। और जब आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि अब वो आपके तर्क या लॉजिक को नहीं सुन रही होती, वो आपकी ऊर्जा, आपके शब्दों की पसंद, आपके आत्मनियंत्रण और आपके भावनात्मक दायरे को महसूस कर रही होती है। तो 2 मिनट के इस नियम के भीतर आप असली में क्या कहें, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, वो क्या है जो आपको कभी नहीं कहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि उस चुंबकीय तनाव की शुरुआत हो जो सिडक्शन की ओर ले जाता है, चलिए शुरू करते हैं उन बातों से जो एक तरह की माइन है, छुपे हुए विस्फोट जो एक पल में आकर्षण को खत्म कर सकते हैं। मेन रिज्यूम वाली मानसिकता। उदाहरण, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ऑस्टिन में रहता हूं, मुझे हैकिंग पसंद है और मैं अभी स्पेन से ट्रिप करके लौटा हूं। रुकिए, आपको लगता है कि आप कनेक्शन बना रहे हैं? असल में आप तथ्यों की उल्टी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई बात असर कर जाए। महिलाओं पुरुषों के कंटेंट से प्रभावित नहीं होती, वो होती है वाइब से, रहस्य से, भावनात्मक उपस्थिति से। जब आप अपनी जिंदगी को इंटरव्यू की तरह सामने रखते हैं तो आप उसे इंटरव्यूअर बना देते हैं। ये आकर्षण नहीं है, ये नौकरी की पात्रता वाला माहौल बन जाता है और वो इसे महसूस करेगी।
मत प्रदर्शन करो, मत गिनवाओ, मत जरूरत से ज्यादा साझा करो। बस इतना बताओ कि उसकी जिज्ञासा जाग जाए, फिर पीछे हट जाओ। दो जरूरतमंद तारीफ। उदाहरण, तुम बहुत खूबसूरत हो, पक्का सब लड़के तुम पर लाइन मारते होंगे। तुम्हें तो ये सुन सुनकर थकान होती होगी। ये तारीफ नहीं है, ये समर्पण है। ये कहते हैं मैं पहले ही घुटनों पर आ चुका हूं। सच्चा आकर्षण बराबरी की उपस्थिति में होता है। वो पहले से जानती है कि वो खूबसूरत है। वो किसी पुरुष से ये सुनने के लिए नहीं बैठी है। वो उस पुरुष की तलाश में है जिसे उसे कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें आकर्षण जगा देता है। कॉम्प्लीमेंट कम दो, और जब दो उसकी शक्ल पर नहीं, उसके ऑरा पर दो। तुम में एक अजीब सी शांत ऊर्जा है, जैसे तुमने जिंदगी में बहुत उथल पुथल देखी हो। ये वो लाइन है जो उसे रुकने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अब वो सोच रही है इसने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो किसी और ने नहीं देखा। यही है इंटिमेसी, यही है सिडक्शन, यही है गहराई। 3 जरूरत से ज्यादा सहमति और मान्यता। ये बात चुपचाप असर करती है, लेकिन बेहद खतरनाक ढंग से। आपको लगता है कि हां में हां मिलाने से वो आपको पसंद करने लगेगी, तो आप सिर हिलाते हैं, कहते हैं हां बिल्कुल, उसकी हर बात से सहमत हो जाते हैं, चाहे अंदर से आप सहमत ना हो। आप मुस्कुराते हैं जबकि दिल से मुस्कुराने का मन भी नहीं। और हर बार जब आप ऐसा करते हैं, वो उसे महसूस कर लेती है, क्योंकि महिलाओं की सामाजिक समझ बेहद तेज होती है। वो पहचान जाती है जब आप जमीन पर टिके हुए नहीं होते, जब आप खुद को उसकी लहर में ढाल रहे होते हैं, बस उसे खुश करने के लिए। और इससे तेजी से कोई चीज सेक्सुअल एनर्जी को खत्म नहीं करती, जितनी जल्दी वो पुरुष जो अपनी पोलैरिटी यानी अपनी ध्रुवता पकड़कर नहीं रख पाता। तो अब सवाल यह है, जब आपने सारा शोर हटा दिया है, तो पहले 2 मिनट में असल में क्या बोलना चाहिए? पहला सवाल मत पूछो, ऑब्जर्वेशन में बात करो। उदाहरण के लिए, तुम्हारी चाल देखकर लगता है कि तुम भाइयों के साथ बड़ी हुई हो। तुम्हारी हंसी कुछ वैसी है जो आसानी से नहीं निकलती। तुम बहुत शांत हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जानबूझकर है। ये खतरनाक है, क्योंकि अब आप उसके अनुभव की फ्रेमिंग कर रहे हैं। आप उससे उसका संसार समझने के लिए नहीं पूछ रहे, आप उस संसार को पहले से पहचान रहे हैं। अब वो आप पर प्रतिक्रिया दे रही है, वो सोच रही है, समझने की कोशिश कर रही है, और सबसे अहम, वो खुद को देखी हुई महसूस कर रही है। महिलाएं की एक गहरी चाह होती है कि कोई उन्हें उस स्तर पर समझे जिसे कोई और शायद कभी नहीं छू पाया। जब आप ऑब्जर्वेशन में बात करते हैं, तो आप उसके बचाव के सारे दीवारें पार कर सीधे उसकी गहराई तक पहुंच जाते हैं। 2 बोलने के बाद रणनीतिक खामोशी रखें। कोई लाइन कहो, उसे हवा में तैरने दो, मत घबराओ, उसे समझाने की जल्दी मत करो। उसके बाद अप्रूवल पाने के लिए मुस्कुराओ मत, बस थामे रहो। उदाहरण के लिए, तुम्हारे अंदर एक शांत कंट्रोल में रहने वाली एनर्जी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तब बिखरती है के साथ होती हो। रुक जाओ, उसे गूंजने दो। अब वो अपने शरीर में है, वो महसूस कर रही है, प्रतिक्रिया दे रही है, कल्पना कर रही है। आपने उसकी सिर्फ सुनने की क्षमता से बात नहीं की, आपने उसकी कल्पनाओं से बात की। यही से आकर्षण की आग जलती है। ऐसी सवाल पूछो जो गहराई का इशारा करे। जब माहौल बन जाए, तब ऐसे सवाल पूछो जो ध्रुवता पैदा करे। लोग तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा क्या गलत समझते हैं? तुम अपने अंदर का कौन सा हिस्सा तब दिखाती हो जब कोई नहीं देख रहा होता? तुम्हें ज्यादा सहजता किस में महसूस होती है, लीड करने में या समर्पण में? यह सिर्फ सवाल नहीं है, यह है निमंत्रण। आप उसे एक मनोवैज्ञानिक डांस की दावत दे रहे हो, जिसमें वो खुद को इसलिए खोल रही है क्योंकि आप उसे थाम सकने लायक स्थिर है, और उसी पल खेल खत्म हो जाता है। अब वो ये नहीं सोच रही होती
कि मुझे ये लड़का पसंद है या नहीं। अब वो सोच रही है, इसने मेरे अंदर और क्या देखा कि मुझ में और क्या जगा सकता है। अगर आपने महसूस किया कि इस वीडियो ने आपके अंदर कहीं गहराई तक कुछ छू लिया, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं मौन से बोलता हूं, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ये एक घोषणा है, एक बदलाव का चिन्ह है, इस बात का संकेत है कि अब आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। अब आप जिस तरह बोलते हैं उसमें आत्मा होगी, सच्चाई होगी। और अगर आप सिर्फ महिलाओं से बात करने का हुनर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को कमांड करना सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ये चैनल प्लेयर्स या दिखावा करने वालों के लिए नहीं है। ये है उन पुरुषों के लिए जो अपनी भीतरी गुरुत्वाकर्षण को फिर से पाना चाहते हैं। याद रखो, सुने जाने के लिए तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना है जैसे तुम पहले से ही पूर्ण हो, और जब तुम ऐसा करते हो वो सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप और ऐसे राज जानना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।